अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो LLB पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है पब्लिक सर्विस इन मलेशिया। ठीक है। द सिविल सर्विस इज दैट इज पर्सन डायरेक्टली द सिविल सर्विस दैट इज पर्सनल डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द स्टेट इज एक्सरसाइजेबल पब्लिक फंक्शन इन मलेशिया। ठीक है। मतलब आप देखें जो सिविल सर्विस लोग होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको बेसिकली चाइना में पब्लिक सर्विस कहा जाता है, जो डायरेक्टली स्टेट जिन्हें अपॉइंट करती है। ठीक है। और वो पब्लिक का जो स्टेट के पब्लिक के जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करते हैं मलेशिया में, उनको पब्लिक सर्विस कहा जाता है। ठीक है। पब्लिक सर्विस आर रेगुलेटेड अंडर द 132 तो आर्टिकल 132 और 148 से 148 तक जो आर्टिकल्स हैं उनको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं पब्लिक सर्विस को। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 132 जो है ना वो डिफाइन करता है, वो डिफाइन पब्लिक सर्विस को करता है, कौन कौन सी पब्लिक सर्विस है। जनरल पब्लिक सर्विस होती है, जॉइंट पब्लिक सर्विस होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस होती है, आर्म फोर्स सर्विस पब्लिक सर्विस होती है, जुडिशियल एंड लीगल सर्विस होती है, पुलिस फोर्स होती है, एजुकेशन सर्विस। अब देखिए, आप देख सकते हैं आप जनरल पब्लिक की जो होती है, ठीक है, जॉइंट पब्लिक जो मतलब लोगों की पब्लिक होती है, स्टेट में मतलब जो स्टेट के पब्लिक के लोग, आर्म फोर्सेज जैसे आर्म फोर्स जुडिशियल होगी हमारी, ये होगी पुलिस फोर्स होगी, एजुकेशन वाले जो भी। रोल पब्लिक सर्विस से हम लोग बात करें, लो पब्लिक सर्विस इन मलेशिया इज़ टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफ नेशन बाय इम्प्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। अब उनका वो काम है एडमिनिस्ट्रेशन करना, ठीक है, जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना, जो भी मतलब लॉज हैं उनको। द पब्लिक सर्विस इज लीड बाय द चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी होता है गवर्नमेंट का, वो ने लीड करता है। ठीक है। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें पब्लिक सर्विस की, तो सबसे पहले क्या करेक्टरिस्टिक है, ये परमानेंट होती है, ये कोई भी गवर्नमेंट आए ये चेंज नहीं होती। सबसे बाद दूसरी बात है ये प्रोफेशनल होती है, ये कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती, इलेक्शन पर डिपेंडेंट नहीं होती, ये प्रोफेशनल जॉब होती है। ठीक है। पॉलिटिकल न्यूट्रल होती है, किसी भी पार्टी के साथ नहीं होती, ये पॉलिटिकल न्यूट्रल होती है। इसके बाद अगर हम इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे ना, पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ आर मैनी डिफरेंट एजुकेशन, इनके डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड्स होते हैं, ये मैनेज जो उनकी अपनी ग्रेडिंग स्कीम वगैरह होती है। ठीक है। और इशू जो ऑर्डर होते हैं इन्हें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जो अथॉरिटी दी गई है उनसे होते हैं। ठीक है। और मेंबर्स जो होते हैं इनको इनके अकॉर्डिंग टू रैंक होते हैं। ठीक है। इनके अपने ग्रेड्स होते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक की देखें ना, मलेशिया में जो पब्लिक है ना इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, पब्लिक सर्विस का, और वो इंडिपेंडेंट है और सेपरेट है, इम्पार्शियल है, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री में जो किसी भी पॉलिटिकल से वो लोग है और अपनी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री चला रही है, मशीनरी चला रही है। ठीक है। इंपॉर्टेंस और हम देखेंगे ना तो इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी ना स्टेट की वो कंटिन्यू रहती है, जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसमें ये सबसे बड़ा इसका इंडिपेंडेंस का। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है ना इम्पार्शियल है। ठीक है। ये इम्पार्शियल होती है और पब्लिक आई में भी ये नजर आता है कि ये इम्पार्शियल है। ठीक है। ये मतलब बेसिकली हमारा कहते हैं जैसे हमारे ब्यूरोक्रेसी वगैरह ना, इस तरह के लोगों को CSS जो सर्वेंट होते हैं हमारे। ठीक है। अब सिविल सर्वेंट जो भी हमारे होते हैं, तो इंश्योर दैट पब्लिक सर्विस कैन टेंडर इम्पार्शियल एडवाइस ऑन गवर्नमेंट। ठीक है। ये मतलब ये एक ऐसी एडवाइस भी दे सकते हैं जो इम्पार्शियल होगी, गवर्नमेंट को जो भी एडवाइस देंगे। तो इंश्योर इफेक्टिव यूज़ ऑफ नेशन ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। ये भी ह्यूमन रिसोर्सेज के जो नेशन की होगी वो इफेक्टिव यूज़ करेंगे। ठीक है। नोट कैन बी रिमूव, नॉट टू बी रिमूव ऑन पॉलिटिकल रीजन। ठीक है। पॉलिटिकल रीजन में ये नहीं होगा कोई भी पॉलिटिकल बंदा आया वो इन्हें रिमूव कर देगा। ठीक है। अब ये इसके 5 पॉइंट्स थे जो इसकी इंडिपेंडेंस को कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए। ठीक है। सबसे हम पावर अगर इसकी हम बात करेंगे, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ठीक है, जैसे हमारे पास फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। बेसिकली आप इसको ऐसे ही समझें जैसे मतलब CSS हमारा है, ठीक है, और मतलब हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इसी तरह वहाँ पर पब्लिक सर्विस कहा जाता है। बेसिकली इनके दोनों में वहाँ पे मलेशिया में और पाकिस्तान में एक जैसे ही हैं। अब अगर हम इसके सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करेंगे ना, तो कमीशन मैनेज एंड अपॉइंट, ठीक है, ये अपॉइंट करती है और उनको रिमूव भी कर सकती है। ठीक है। इसके बाद जो कन्फर्मेशन ऑफ सर्विस भी यही देती है। ठीक है। जब ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है कि आपके, ठीक है, फिर पेंशन स्टेटस का वो देखते हैं कि पेंशन स्टेटस जो भी है मतलब उसका जो पॉलिसी के मुताबिक पेंशन स्टेटस लोगों को मिलते हैं। ट्रांसफर ऑफ सर्विस, ठीक है, एक सर्विस डिपार्टमेंट से दूसरे ट्रांसफर में जो भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स होते हैं वो भी ये कमीशन करता है। ठीक है। सिविल सर्विसेज के, पब्लिक सर्विसेज के। ठीक है। उसके बाद जो अगली चीज़ है प्रमोशन वगैरह जो होती है, डिमोशन वगैरह होती है, प्रमोशन होती है, वो सारा कुछ भी अपील, अगर किसी अपील का किसी प्रमोशन के खिलाफ या किसी प्रमोशन के लिए अपील भी करनी है तो वो भी इधर ही होती है। डिसिप्लिनरी कंट्रोल भी, एक डिसिप्लिनरी भी होती है, अथॉरिटी होती है, जो कोई भी डिसमिस, अगर कोई भी ऐसा है मिसहैप हो जाता है तो उसकी डिसिप्लिनरी अगर होता है तो वो उस पर भी ये कंट्रोल। ठीक है। ये बेसिकली ये पब्लिक सर्विस था। आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, मतलब अगर पेपर में कुछ नहीं भी आता तो आप अगर इसको अटैम्प्ट करेंगे तो आपको मतलब कुछ ना कुछ आप इस पर लिख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।